तो मेरा नाम है इशिदा। तो कर्स्ड ब्लेसिंग्स इन 1792 के पार्ट 5 की शुरुआत करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमें दिखाया जाता है एल्सिस किसी एक लड़के की तस्वीर लेके उसे देख रही होती है, जो कि एवेन्ना देख लेती है। उसे देखने के बाद एवेन्ना रास्ते में चल रही होती है, तभी उसकी नज़र एक लड़के पे जाती है जो जंगल में रहता है, और वो वही लड़का रहता है जिसकी तस्वीर एल्सिस के पास रहती है। वो लड़का शहर देखने आया होता, तभी उस लड़के के पीछे से आवाज़ आती है, वेदांत तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुमसे मना करा है ना, शहर मत जाया करो, तुम यहीं पर रहा करो। तो वेदांत कहता है ठीक है पापा, मैं वापस आता हूँ। तो वो वापस चला जाता है। तो एवेन्ना कहती है ये तो वही लड़का है, चलो खैर छोड़ो, मैं इसमें कल ध्यान दूँगी, रात बहुत हो गई है, मुझे जाना चाहिए मारियन के घर। तो एवेन्ना मारियन के घर जाती है, देखती है तो मारियन यहाँ नहीं है। तो वो समझ जाती है मारियन शायद महल पे होगा। तो वो महल जाती है लॉरियन के, वहाँ पर ट्रेविस भी होता है। तो ट्रेविस कहता है एवेन्ना क्या हुआ, तुम्हें कुछ पता चला? तो एवेन्ना बताती है ट्रेविस को कि एल्सिस लॉरियन को पसंद नहीं करती। एल्सिस कोई लड़का है जो जंगल में रहता है, शायद वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से उसकी एज 19 या 18 साल की लगती है, वो उसे पसंद करती है। तो ट्रेविस कहता है हर बार की तरह, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट, आराध्या मुझे कभी नहीं देखेगी। एवेन्ना कहती है तुम उदास मत हो, कहानी में आगे कुछ भी हो सकता है, हमें तो पूरा एंड देख के जाना है ना। तो ट्रेविस कहता है हाँ बिल्कुल। तो उनकी नज़र मारियन में जाती है जो कोने में खड़े होके थोड़ा उदास होता है। तो एवेन्ना कहती मेरे मन में आ रहा है मैं इससे जाके बोलूँ तुम्हें क्या हुआ है, पर ये तो हमें अब देख नहीं सकता ना ही सुन सकता है। तो ट्रेविस कहता है हाँ ये बात तो सही है। तो मारियन वहाँ से खड़ा होता है और कहता है चलो अब मुझे घर जाना चाहिए, लॉरियन अब ठीक है। तो वो जाने लगता है घर। तो वो घर जा रहा होता तो उसके पीछे पीछे एवेन्ना जा रही होती है, क्योंकि ट्रेविस कहता है एवेन्ना तुम जाओ, मैं लॉरियन के पास देखता हूँ ये क्या कर रहा है। तो ट्रेविस लॉरियन के पास देखता है, जो कि लॉरियन आधी रात में उठ गया होता है और भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है फिर से कि भगवान मुझे सिर्फ वो एक शख्स दे दो जो मुझे चाहिए। आप जानते हो ना मैंने बहुत पाप करे हैं, पर शायद उनमें से मैंने एक पुण्य करा हो, आप मुझे उसे कृपया करके दे दें। तो ट्रेविस इसे देख के उदास हो रहा होता है, कहता है इसकी हालत कितनी बेकार है। वहाँ एवेन्ना मारियन के पीछे चल रही होती है। तो मारियन जंगल के रास्ते जा रहा होता है, तो वो किसी से टकराता है और वो लड़का वेदांत होता है। तो वेदांत कहता है माफ़ करिएगा, इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। एवेन्ना कहती ये क्या बात हुई, इस लड़के का इससे टकराना, खैर छोड़ो। तो फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है सीधे लॉरियन मारियन को महल पे बुलाता है और कहता है मारियन तुमको एक काम दिया है, तुम्हें वो करना पड़ेगा। कहता है क्या काम है? तुम्हें 5 दिन के लिए बाहर जाना है, और तुम्हें बाहर जाना ही पड़ेगा क्योंकि कोई बाहर का राजा है जो कि षड्यंत्र बना रहा है हम पे हमला करने के लिए, इसलिए तुम्हें वहाँ जासूस बन के जाना और पता करना है वो क्या कर रहा है और उसकी चाल को उल्टा करना है। तो मारियन कहता है हाँ बिल्कुल, और कुछ है? तो उतने में लॉरियन कहता है नहीं, अब तुम जाओ, जब तक तुम वापस आओगे मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार रखूँगा। और वो अजीब सी स्माइल कर रहा होता है। तो मारियन समझ जाता है कि ये ज़रूर कुछ उल्टा करेगा, पर वो कुछ नहीं बोलता, शांति से जाके काम पे लग जाता है। तो हमें दिखाया जाता है 5 दिन पूरे हो गए हैं और मारियन ने अपना काम बिल्कुल अच्छे से करा, पर तब वो आ रहा होता है तो उसके शरीर में बहुत चोट लगी होती है, क्योंकि जहाँ से वो युद्ध करके आ रहा होता है उससे उसकी पीठ में बहुत चोट लगी होती, पर वो दिखा नहीं रहा होता। तो वो फिर से जंगल के रास्ते जा रहा होता है और थोड़ा चलने में उसे दिक्कत हो रही होती है। तो वो एक पेड़ के सहारे टिक जाता है और बैठ जाता, कहता है मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगा, फिर मैं उठ के चला जाऊंगा। और उसे पता नहीं चलता उसमें टिके टिके पेड़ के पास वो कब बेहोश हो जाता है। तभी एक लड़का है जो उसके पास आता है, वो कहता है सर आपको क्या हुआ है? मास्टर क्या आप ठीक हैं? वो हिलाता पर वो हिलता नहीं है, और हमें पता चलता है ये वेदांत है। वेदांत उसे किसी तरीके उठा के अपने घर लेके जाता है और उसके ज़ख्म देखता, कहता है इसको कितनी चोट लगी है, ये लोग कितना काम करते हैं। तभी वो उसका जो सर पे वो पहने था, सैनिक लोग जो पहने रहते हैं, खैर मुझे पता नहीं उसे क्या कहते हैं, वो पहने रहता है, उसके मुंह से तब वो हटाता है तो वो हाथ पकड़ लेता है कि तुम ये नहीं कर सकते। तो वेदांत कहता है ओ माफ़ करिएगा, अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं नहीं हटाऊँगा, पर वैसे आपको होश आ गया, क्या आप अब ठीक फील कर रहे हैं? तो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा धन्यवाद, अब मैं जाता हूँ। तो वेदांत कहता नहीं आप यहीं लेटे रहिए, आपके बहुत चोट लगी है, क्या कर रहे हो? तो कहता है ठीक है।
तो हमें दिखाया जाता है वो 3 दिन सोल्जर वहीं पर रहता है और वेदांत उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। और हमें दिखाया जाता है वेदांत का एक भाई भी रहता है और उसका नाम विहान रहता है। वो कहता है वेदांत, विहान तुम यहाँ से जाओ, अब सोल्जर का जाने का टाइम आ गया। तो सोल्जर कहता है तुम्हारा बहुत धन्यवाद। सोल्जर को हमने पहली बार हंसते हुए देखा है वेदांत के साथ, क्योंकि कभी सोल्जर हंसता तो नहीं है। और बाकी आगे क्या होता है ये हम जानेंगे अगले पार्ट पे।